बिहार जहां पर 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी कि एनडीए के बीच में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो तय भी हो गया और अब नंबर सामने आ चुके हैं। बिहार जहां पर 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, जेडीयू को 16 सीटें दी गई हैं और चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटों पर लड़ने का मौका मिला है। एनडीए में कुशवाहा और मांझी के हिस्से एक एक सीट आई है। बिहार में सीट शेयरिंग के बाद नीतीश दिल्ली भी पहुंचे और जिस तरीके से सुगबुगाहट थी इन्हीं नंबर्स को लेकर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये पशुपति पारस नाराज हो गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिल गई हैं और अब जो बीजेपी है वो खुद 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू के हिस्से आई हैं 16 सीटें, जबकि कुशवाहा और मांझी के हिस्से एक एक सीट आई है। यानी बिहार में जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ था एनडीए का, वो अब क्लियर हो गया है और इसी क्लैरिटी के साथ में नाराज हो गए हैं पशुपति पारस भी। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के तुरंत बाद पशुपति पारस नाराज हो गए। हालांकि पशुपति पारस की नाराजगी पहले से सामने आ रही थी और उन्होंने कहा था पहले चीजें सामने आ जाएं, यानी कि घोषणा हो जाए, उसके बाद वो अगला फैसला क्या करेंगे ये बताएंगे। पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्योंकि पशुपति पारस को लोकसभा इलेक्शन में मौका नहीं दिया गया है। एनडीए में जो सीट बंटवारे को लेकर जानकारी मिल रही थी इससे पहले, उसमें भी पशुपति पारस का नाम नहीं था और ऐसे में नाराजगी बढ़ती चली गई। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार किया और जब सामने आ चुका है सीटों के बंटवारे का नंबर, ऐसे में पशुपति पारस मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। एनडीए से अलग हो सकते हैं पशुपति पारस और जिसकी सुगबुगाहट पहले से लग रही थी, आरजेडी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हाजीपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं और ये जानकारी पहले से निकल कर और ये हम देखेंगे भी, चूंकि इलेक्शंस की डेट सामने आ चुकी है। ऐसे में जिस नेता को जहां अपना फायदा दिखेगा वो उस पार्टी में जाएगा, उस दल की तरफ जाएगा और ये जो दल बदल है ये सिलसिला अभी इलेक्शन तक होता रहेगा, ये तय मानकर चलिए। अब इंडिया गठबंधन के हाजीपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं, आरजेडी के संपर्क में है पशुपति पारस, ये जानकारी। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शक्ति, पशुपति पारस की नाराजगी पहले से जग जाहिर थी, अब तो कंफर्म हो चुकी है कि नाराज हैं, अगला स्टेप क्या हो सकता है उनका? जी रचना, बिल्कुल। देखिए, कुछ दिन पहले ही पशुपति पारस ने जब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद पशुपति पारस ने साफ कर दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें एनडीए में सीट नहीं मिलता है तो वो अन्य जो विकल्प है उनके पास, उस पर वो विचार कर सकते हैं। और अब जब कल शाम को जो है दिल्ली में एनडीए के नेताओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सीट बिहार को लेकर जो 40 सीटों को लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है, इसमें शक्ति, आज हाँ शक्ति, आवाज आनी आपकी बंद हो गई है। शक्ति, ऑडियो में प्रॉब्लम है। शक्ति, आवाज आपको मिल रही है? आवाज में हाँ जी जी जी। पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में हैं, क्या हाजीपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जब पशुपति पारस को इस बात की पहले से ही खबर चल रही थी कि जो एनडीए से जो है उन्हें सीट नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे हालात में पशुपति पारस जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो लगातार आरजेडी के नेताओं के संपर्क में थे और आज जो है 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लेकर भी वो घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस जो है हाजीपुर से ही जिस सीट को लेकर वो दावेदारी कर रहे थे एनडीए में जब थे, वो अभी फिलहाल हालांकि वो टेक्निकल रूप से एनडीए में ही है, आज उसको लेकर वो घोषणा भी कर, औपचारिक घोषणा जो है वो कर सकते हैं कि वो एनडीए के बाहर हो। इससे पहले भी वो दावा कर रहे थे कि हाजीपुर से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और खास करके हाजीपुर सीट जो है चिराग पासवान भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अब एनडीए की तरफ से साफ हो गया है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो पशुपति पारस जो है अब महागठबंधन की ओर जो है अपने संपर्क जो है उनके बीच से बातचीत चल रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से हाजीपुर के उम्मीदवार के रूप में जो है पशुपति पारस का नाम जो है आ सकता है और जल्द ही जो है पशुपति पारस जो है महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार से की राजनीति में एक और हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब हाजीपुर सीट को लेकर जो हॉट सीट बना हुआ था पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान, दोनों में जो है हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरह से दावेदारी चल रही थी, अब इसको लेकर जो है क्लियर हो गया है कि एनडीए में चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो अब इसको लेकर अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से जो है पशुपति पारस जो है हाजीपुर के उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और सीटें जो है
है महागठबंधन जो है उन्हें दे सकती है। और कहीं न कहीं आपको बताया कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो घोषणा नहीं हुई थी, ये जो है इसी बात को लेकर थी कि पशुपति पारस को अगर एनडीए में जगह नहीं मिलती है, तो महागठबंधन जो है उन्हें अपने पाले में लेकर जो है हाजीपुर सहित 2-3-4 सीट और जो है उन्हें लोकसभा का दे सकती है। और कहीं न कहीं आज इसको लेकर अब पशुपति पारस जो है कुछ देर में ऐलान कर सकते हैं। जी। पशुपति पारस जिन्हें एनडीए से तो झटका मिला है, अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुख हो सकता है। आप बता रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं। हालांकि नाराजगी पहले से थी, लेकिन एनडीए के सीट बंटवारे का इंतजार कर रहे थे, ऑफिशियली अनाउंसमेंट का जिक्र कर रहे थे। अब चूंकि अब नंबर सामने आ गए हैं और पशुपति पारस के हिस्से कोई सीट नहीं आई है। शक्ति, नजर आप रखिएगा, इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी